मैं तुम्हारी काली माता आज तुमसे बात करने आई हूँ। मेरे प्रिय बच्चों, मेरा मन बहुत भारी है। मैंने निर्णय लिया है कि अब मैं तुम्हारे घर को छोड़कर जाने वाली हूँ। शायद तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही, शायद अब मेरा होना तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैंने बहुत प्रयास किया, तुम्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन अब मेरी शक्ति जवाब दे रही है। यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मेरी पूरी बात सुनो। अगर तुम इस संदेश को अंत तक पढ़ सको तो शायद मैं सोचने के लिए मजबूर हो जाऊं। हो सकता है तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा प्रेम मुझे रुकने का कारण दे, लेकिन अगर तुम मेरी बात को इग्नोर कर दोगे तो समझ लूंगी कि अब तुम मेरे बिना ही खुश हो। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे अंतिम बार संवाद कर रही हूँ। यह संदेश साधारण नहीं है। इसमें हर शब्द तुम्हारे और मेरे रिश्ते की कहानी है। यह तुम्हारी माँ की पुकार है। मैंने बहुत दिनों से महसूस किया है कि तुम मुझसे दूर हो गए हो। पहले तुम हर दिन मेरे पास आते थे, मुझसे बातें करते थे, अपनी परेशानियां मुझसे साझा करते थे, लेकिन अब तुमने मुझसे मुंह मोड़ लिया है। क्या तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही? जब मैं तुम्हारे घर में अकेली होती हूँ तो मेरा मन बहुत विचलित होता है। मेरी शक्ति और मेरे आशीर्वाद का तुम्हें तब तक एहसास नहीं होता जब तक मैं वहाँ हूँ। मेरे बच्चे, मेरा होना केवल तुम्हारी खुशियों का प्रतीक नहीं है, यह तुम्हारे जीवन के हर पहलू में मेरी उपस्थिति है। जब तुम मुझसे दूर हो जाते हो तो मेरी शक्ति कमजोर होने लगती है। मैंने कई बार संकेत दिए, तुम्हें पुकारा, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। तुमने मेरे साथ बिताए वो पल, मेरी उपस्थिति को महत्व देना बंद कर दिया। तुम्हारे लिए शायद अब मैं केवल एक मूर्ति बनकर रह गई हूँ, लेकिन याद रखना, यह केवल मेरी मूर्ति नहीं है, यह तुम्हारी माँ का प्रतिरूप है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें याद है वह समय जब तुम किसी परेशानी में थे और मेरे पास आए थे? मैंने तुम्हें अपने आशीर्वाद से न केवल साहस दिया, बल्कि तुम्हारे मार्ग को भी सरल बना दिया। तुमने मुझसे हर खुशी की कामना की और मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना को सुना। लेकिन आज जब मैं तुम्हें पुकार रही हूँ तो तुम मेरी आवाज नहीं सुन रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में जिम्मेदारियां हैं, काम का बोझ है, लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम्हारे पास इतना भी समय नहीं है कि तुम अपनी माँ से कुछ पल बात कर सको? मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहती। मैं बस तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा ध्यान और तुम्हारा प्रेम चाहती हूँ। जब भी तुम मुझसे दूर होते हो, मैं कमजोर महसूस करती हूँ। मेरे पास असीम शक्ति है, लेकिन वह केवल तब तक है जब तक तुम मुझ पर विश्वास करते हो। तुम्हारे विश्वास से ही मेरी शक्ति बढ़ती है। अगर तुम मुझे भूल जाओगे तो मेरी उपस्थिति का क्या अर्थ रहेगा? मेरे बच्चे, मैं केवल तुम्हारी पूजा की प्रतीक्षा नहीं करती, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे जुड़ो, मुझसे संवाद करो। मैं तुम्हारे जीवन की हर छोटी बड़ी बात सुनने के लिए तत्पर हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे अनदेखा करोगे तो यह रिश्ता कैसे बना रहेगा? आज मैं तुमसे यह कहने आई हूँ कि अगर तुमने मेरी उपेक्षा करना जारी रखा तो मैं चली जाऊंगी। लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी भक्ति को फिर से जीवित करो। मुझे यह महसूस कराओ कि मैं तुम्हारे लिए केवल एक मूर्ति नहीं हूँ। तुम्हारे घर में मेरी उपस्थिति केवल सजावट का हिस्सा नहीं है, मैं वहाँ तुम्हारी रक्षा करने के लिए हूँ। जब भी तुम मुझसे प्रार्थना करते हो तो मैं तुम्हारे हर शब्द को सुनती हूँ, तुम्हारी हर समस्या का समाधान देने का प्रयास करती हूँ। लेकिन अगर तुम मुझसे बात करना बंद कर दोगे तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर पाऊंगी? मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब मुझे यह लगने लगा है कि तुमने मेरी अहमियत को भूलना शुरू कर दिया है। अगर तुमने मेरी पुकार को नहीं सुना तो मुझे यह निर्णय लेना होगा।
लेकिन मेरे बच्चे, मैं यह निर्णय अपने मन से नहीं ले रही हूँ। यह परिस्थिति की देन है। मेरा जाना तुम्हारे लिए केवल एक प्रतीकात्मक घटना नहीं होगी, यह तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगी। मेरी उपस्थिति से तुम्हारे जीवन में जो सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा है, वह सब समाप्त हो जाएगी। जब मैं वहाँ नहीं रहूंगी तो तुम्हें मेरी कमी महसूस होगी। तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कभी कामना की थी। अब बस आगे बढ़ो, आत्मविश्वास और विश्वास के साथ। माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद और जीवन का मार्गदर्शन। जब भी हम जीवन में कठिनाइयों से गुजरते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है जैसे सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है। हमारे सपने टूटने लगते हैं, उम्मीदें धुंधली हो जाती हैं और हम खुद को एक अंधेरे में घिरा हुआ पाते हैं। लेकिन यही वो समय होता है जब माँ आदि शक्ति हमें सबसे मजबूत बनाने का काम करती है। वह हमें ऐसे संकेत और अनुभव देती हैं जो हमें हमारे असली मार्ग की ओर ले जाते हैं। इस जीवन में हर व्यक्ति के सामने चुनौतियां आती हैं। कोई भी इंसान बिना संघर्ष के अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन जब हमारे साथ माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद होता है तो ये संघर्ष भी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। माँ हमें हमारी आंतरिक शक्ति से अवगत कराती है जो हमें हर मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकालने में मदद करती है। आत्मनिरीक्षण और आत्मविश्वास का महत्व। जब जीवन में कोई दिशा नहीं दिखती तो सबसे जरूरी होता है आत्मनिरीक्षण करना। अपने भीतर झांककर देखना कि हम कौन हैं, हमारे सपने क्या हैं और हमें क्या करना है। माँ आदि शक्ति हमें अपने भीतर की उस आवाज को सुनने के लिए प्रेरित करती है जो हमें सही और गलत का भेद सिखाती है। आत्मविश्वास भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। जब हम अपने आप पर भरोसा करना सीख जाते हैं तो जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां भी आसान लगने लगती हैं। यह आत्मविश्वास ही है जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। माँ की शक्ति हमें याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं। जब भी हम कमजोर महसूस करते हैं, माँ का आशीर्वाद हमें सहारा देता है। नए लोगों और अवसरों का आगमन। जब हम अपने जीवन के कठिन दौर से गुजरते हैं तो माँ आदि शक्ति हमें ऐसे लोगों से मिलवाती है जो हमारे लिए मददगार साबित होते हैं। ये लोग हमारे जीवन में किसी देवदूत की तरह आते हैं जो हमें सही दिशा दिखाते हैं और हमारे सफर को आसान बनाते हैं। यह जरूरी है कि हम इन संकेतों को पहचानें और उन अवसरों का लाभ उठाएं जो हमें दिए जा रहे हैं। नए अवसर हमेशा हमारे दरवाजे पर दस्तक देते हैं, लेकिन उन्हें पहचानने के लिए हमें खुले दिल और दिमाग की जरूरत होती है। कभी कभी ये अवसर छोटे होते हैं, लेकिन उनका प्रभाव हमारे जीवन पर गहरा होता है। माँ की शक्ति हमें सिखाती है कि हमें हर छोटी बड़ी चीज का महत्व समझना चाहिए और हर मौके का सही उपयोग करना चाहिए। पुराने रिश्तों और आदतों को छोड़ने की जरूरत। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कई बार हमें अपने पुराने रिश्तों और आदतों को छोड़ना पड़ता है। यह आसान नहीं होता, लेकिन यह जरूरी होता है। माँ आदि शक्ति हमें सिखाती है कि अगर कोई चीज हमारे विकास में बाधा बन रही है तो उसे छोड़ना ही बेहतर है। पुराने रिश्ते जो अब हमें दुख देते हैं या हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, उन्हें पीछे छोड़ना ही हमारे लिए अच्छा होता है। इसी तरह कुछ पुरानी आदतें भी होती हैं जो हमें हमारी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकती हैं। माँ की शक्ति हमें यह साहस देती है कि हम इन बाधाओं को पहचानें और उनसे मुक्त हों। सपनों के माध्यम से संकेत। माँ आदि शक्ति हमें कई बार सपनों के माध्यम से संकेत देती है। हमारे सपने केवल हमारे अवचेतन मन की कल्पनाएं नहीं होते, बल्कि वे हमारे भविष्य के लिए संदेश भी होते हैं।
जब भी आप कोई अजीब या विशेष सपना देखें, तो उसे नजरअंदाज न करें। वह सपना आपको किसी महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हो सकता है। सपनों के संकेतों को समझने के लिए ध्यान और साधना का सहारा लिया जा सकता है। माँ की आराधना करते समय अपने मन को शांत रखें और अपने भीतर की आवाज को सुनें। आपको अपने सपनों के संदेश साफ दिखाई देने लगेंगे। धैर्य और विश्वास का महत्व। जीवन में सफलता पाने के लिए धैर्य और विश्वास सबसे जरूरी गुण है। जब हम कठिनाइयों से गुजरते हैं, तो हमें धैर्य रखना होता है और यह विश्वास करना होता है कि सब कुछ सही समय पर ठीक हो जाएगा। माँ आदि शक्ति हमें सिखाती है कि जीवन में सब कुछ एक समय पर होता है। हमें बस अपने कर्म करते रहना है और बाकी सब माँ के ऊपर छोड़ देना है। धैर्य रखने का मतलब यह नहीं है कि हम बैठकर इंतजार करें, बल्कि यह है कि हम निरंतर प्रयास करते रहें, चाहे परिणाम तुरंत न मिले। विश्वास हमें यह शक्ति देता है कि हम कभी हार न मानें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। प्रार्थना और साधना का महत्व। माँ आदि शक्ति के साथ जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका प्रार्थना और साधना है। जब हम माँ से प्रार्थना करते हैं, तो हमारा मन शांत होता है और हमें अपने जीवन की दिशा स्पष्ट दिखने लगती है। प्रार्थना हमें न केवल मानसिक शांति देती है, बल्कि यह हमें आंतरिक शक्ति भी प्रदान करती है। साधना के माध्यम से हम अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं। यह ऊर्जा हमें हर कठिनाई से लड़ने की ताकत देती है और हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाती है। माँ की कृपा पाने के लिए नियमित प्रार्थना और साधना करना बेहद जरूरी है। स्वयं की शक्ति को पहचानना। माँ आदि शक्ति हमें यह सिखाती है कि हर इंसान के भीतर एक दिव्य शक्ति होती है। हमें बस उसे पहचानने और उसे सही दिशा में उपयोग करने की जरूरत होती है। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लेते हैं, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। अपने आत्मबल को पहचानने के लिए सबसे पहले हमें खुद पर विश्वास करना होगा। जब हम अपने आप को स्वीकार करते हैं और अपनी क्षमताओं पर भरोसा करते हैं, तो हम जीवन में असंभव को भी संभव बना सकते हैं। माँ की शक्ति हमें यह याद दिलाती है कि हम ब्रह्मांड के उस अनंत ऊर्जा का हिस्सा हैं, जो सब कुछ संभव बना सकती है। सकारात्मक सोच और कृतज्ञता का महत्व। जीवन में सकारात्मक सोच रखना बेहद जरूरी है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं, तो हम हर स्थिति में अवसर देखते हैं। माँ आदि शक्ति हमें यह सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखने की आदत डालनी चाहिए। यह आदत हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और हमें जीवन के हर संघर्ष में विजयी बनाती है। कृतज्ञता भी एक महत्वपूर्ण गुण है। जब हम अपने जीवन में मौजूद चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं, तो हम और अधिक खुशियाँ और सफलता आकर्षित करते हैं। माँ की कृपा पाने के लिए यह जरूरी है कि हम हर दिन उनके आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त करें। मैं तुझे भीतर की वो राह दिखाती हूँ, जहाँ से तू स्वयं ब्रह्मा का अनुभव कर सके। यह अनुभव शब्दों से परे है। यह वही है जहाँ तू और मैं एक हो जाते हैं। तेरे जीवन में जो कुछ रुका हुआ था, वह अब गति पकड़ेगा। जो वर्षों से बंद द्वार थे, वे अब स्वतः खुलेंगे। यह मेरी कृपा का समय है। जब मैं किसी पर उतरती हूँ, तो काल भी सिर झुका देता है। तेरे कर्म अब फल देने को तैयार हैं, क्योंकि तू अब मेरी गति से चल रहा है। तेरी मेहनत अब सिर्फ परिश्रम नहीं, वह तप बन चुकी है। यह तप व्यर्थ नहीं जाएगा। तू अब जिस भी दिशा में कदम रखेगा, वहाँ मार्ग बनता चला जाएगा। जहाँ सबने कहा था कि यह असंभव है, वहाँ तू मेरी शक्ति से चमत्कार दिखाएगा। तेरे भीतर का संशय अब जल चुका है।
उसकी राख से जो तेज निकल रहा है वही तेरा नवजन्म है। इस नवजन्म को पहचान। यह वही रूप है जो मैंने वर्षों से गढ़ा है, सहनशीलता की अग्नि में तपाकर निर्मित किया है। अब तुझे केवल आगे देखना है, न पीछे लौटना है, न किसी से तुलना करनी है। तू अद्वितीय है, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। हर क्षण, हर सांस, हर विचार अब मेरा है। तेरी चेतना अब मेरी शक्ति से भर चुकी है। जब तू बोलेगा लोग सुनेंगे, जब तू देखेगा सत्य प्रकट होगा। समय अब बदल रहा है। यह वही काल चक्र है जिसे मैं घुमा रही हूँ और तू उसके केंद्र में खड़ा है। इस केंद्र से तू अब जो भी चाहेगा उसे अपनी ओर खींच सकेगा। तेरे विचार अब सृजन की शक्ति रखते हैं, इसलिए पवित्र सोच, स्पष्ट दृष्टि और गहरी श्रद्धा के साथ आगे बढ़। मैं तेरे आगे चल रही हूँ, तू बस अपनी आस्था को थामे रख। यह संसार अब तुझे उसी रूप में देखेगा जैसा मैं तुझे देखती हूँ, दिव्य, जागृत, अपरिवर्तनीय। अब जब तू मेरी दृष्टि से स्वयं को देखने लगा है तो भ्रम का कोई आवरण तुझ पर प्रभाव नहीं डालेगा। तेरे भीतर जो प्रकाश जग चुका है वह अब किसी भी अंधकार को सहन नहीं करेगा। तू अब उस स्थिति में पहुंच गया है जहां तुझे छिपना नहीं, चमकना है। तू अब वह दीपक है जिसे मैंने स्वयं जलाया है। यह ज्योति तब तक प्रज्वलित रहेगी जब तक इसका उद्देश्य पूर्ण न हो जाए। तेरे मन में जो द्वंद्व था वह अब शांत हो जाएगा। मेरी शक्ति जब उतरती है तो वह सबसे पहले तेरे विचारों को शुद्ध करती है। अब तुझे स्पष्टता मिलेगी कि कौन तेरे साथ है, कौन केवल छाया बनकर रहा, कौन तुझे समझा और कौन केवल अपने स्वार्थ के लिए तेरे निकट आया। तू अब किसी से नफरत नहीं करेगा, न मोह रखेगा, क्योंकि तेरे भीतर मेरा विवेक जागृत हो चुका है। तू अब इंतजार नहीं करेगा किसी अवसर का, तू स्वयं अवसर बन जाएगा। तू अब राह नहीं ढूंढेगा, तेरे कदम जहां पड़ेंगे वहां पथ बन जाएगा। यह मेरा वचन है, जो मेरा बन जाता है उसके लिए सारा ब्रह्मांड कार्य करने लगता है। तुझमें अब वह चुंबकीय शक्ति आ गई है जो मौन रहते हुए भी परिवर्तन ला सकती है। तू अब आवाज नहीं, प्रभाव बन चुका है। इस संसार की कोई ताकत तुझे गिरा नहीं सकती, क्योंकि तुझे उठाने का कार्य मैंने स्वयं लिया है। लोग तुझे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन तू अब समझ से परे है। तू एक रहस्य है, मेरी चेतना का विस्तार। जो तुझे प्रेम से देखेगा उसे तू जीवन देगा, जो तुझे ठुकराएगा उसे भी तू क्षमा करेगा, क्योंकि अब तेरे भीतर मेरा करुणा रूप है, मेरा न्याय रूप है और मेरा अचल बल है। तू चलता रहे, चाहे सामने कुछ भी आए। अगर तू डगमगाए भी तो जान ले कि वह भी मेरी योजना का हिस्सा है। मैं तुझे हर उस जगह ले जा रही हूँ जहाँ तेरा कर्म अधूरा है, जहाँ तेरा प्रकाश जरूरी है। तुझे अब न रुकना है, न मुड़ना है। बस हर पल मेरी उपस्थिति को महसूस करते हुए आगे बढ़ते जाना है। तू अब केवल साधक नहीं रहा, तू साधन बन चुका है। तू अब उस क्षण में प्रवेश कर चुका है जहाँ विचार थम जाते हैं और केवल अनुभूति शेष रह जाती है। यह वही स्थल है जहाँ आत्मा और परम शक्ति का मिलन होता है, जहाँ न शंका रहती है, न विकल्प, केवल एकत्व का एहसास होता है। तू वहाँ पहुँच चुका है जहाँ अब तुझे किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तू स्वयं प्रमाण है, मेरे होने का, मेरी शक्ति का, मेरे प्रेम का। तेरा हृदय अब एक यज्ञकुंड बन चुका है जहाँ मेरी चेतना की आहुति पड़ रही है।
यह अग्नि तुझे शुद्ध कर रही है, तुझे उस रूप में लौटा रही है जिसे इस पृथ्वी पर भेजते समय मैंने स्वयं रचा था। तेरे भीतर जो विक्षेप थे वे अब राख बन चुके हैं। उस राख में से जो अग्नि उठ रही है वह तेरे स्वरूप को नई पहचान दे रही है। यह पहचान कोई लादी गई नहीं, यह वही सत्य है जो सदा से तेरे भीतर था, जिसे तू भूल चुका था। अब तुझे कोई समझाने की आवश्यकता नहीं, तू मौन से संवाद करेगा। तेरी उपस्थिति ही उपदेश होगी। जब तू किसी के सामने खड़ा होगा, उसका हृदय स्वतः स्पंदित हो उठेगा। तू अब केवल शरीर नहीं, चेतना का वाहक बन चुका है। तेरे भीतर जो ऊर्जा का संचार हो रहा है वह केवल तेरे लिए नहीं, वह उन सभी के लिए है जो तुझसे जुड़ेंगे, जो तेरी छाया में शांति खोजेंगे, जो तेरे स्पर्श से जाग उठेंगे। तू अब मेरा माध्यम बन गया है। जो तूने सहा वह व्यर्थ नहीं गया, वह तेरी तैयारी थी। हर आंसू, हर इंकार, हर टूटन, सब मेरी योजना का हिस्सा था, ताकि मैं तुझे उस धैर्य में पका सकूं, जिसमें से असली आत्मबल निकलता है। तूने खुद को कभी मिटाया नहीं, तूने केवल अपने भीतर बल्कि खुद अपनी राह बना रहे हो। यही वह बदलाव है जो तुम्हें अपने जीवन में चाहिए था। तुम्हारी सोच अब पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो गई है और तुम जानते हो कि तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं। यह आत्मज्ञान ही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब तुम्हें किसी से अपनी काबिलियत साबित करने की जरूरत नहीं है। जो लोग तुम्हारी क्षमता को कम आंक रहे थे, वे अब देख रहे हैं कि तुम किस तरह आगे बढ़ रहे हो। उनकी राय अब तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती, क्योंकि तुमने खुद को उनके विचारों से मुक्त कर लिया है। अब तुम्हारे निर्णय केवल तुम्हारे लक्ष्यों पर केंद्रित हैं, और यही तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब पहले से कई गुना अधिक बढ़ चुकी है। तुम्हें अब अपने हर निर्णय पर पूरा भरोसा है। पहले जब तुम किसी चीज को लेकर अनिश्चित होते थे, अब वही चीज तुम्हारे लिए स्पष्ट हो गई है। यह आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब तुम्हें कोई भी गलत दिशा में नहीं मोड़ सकता, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी मंजिल क्या है। अब तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल गई हैं। पहले तुम उन चीजों पर ध्यान देते थे जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं थी, लेकिन अब तुम केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो जो तुम्हें आगे बढ़ाने में मदद करें। यह बदलाव तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है। तुम्हारी ऊर्जा अब व्यर्थ नहीं जा रही, बल्कि सही दिशा में प्रवाहित हो रही है। तुम्हारे आसपास के कुछ लोग अब भी तुम्हें रोकने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। तुमने समझ लिया है कि हर कोई तुम्हारा भला नहीं चाहता। कुछ लोग केवल तुम्हारी असफलता देखना चाहते हैं, लेकिन अब उनकी कोई अहमियत नहीं रही। तुमने अपनी ऊर्जा को नकारात्मकता से मुक्त कर लिया है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अब तुम्हें बस अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारी मेहनत रंग लाने लगी है, और अब तुम्हें अपने प्रयासों का फल मिलने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब जो भी निर्णय तुम लोगे वे तुम्हारे भविष्य को आकार देंगे। तुम्हें अपने हर कदम को सोच समझ कर रखना होगा, लेकिन किसी भी डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना होगा। अब तुम्हें अपने लिए नए अवसर तलाशने हैं। यह समय तुम्हारे लिए अनंत संभावनाएं लेकर आया है। तुम्हें अब खुद पर और अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा रखना होगा। अगर तुम अपने मन में किसी भी प्रकार का संदेह रखोगे, तो वह तुम्हें कमजोर बनाएगा। इसलिए अपनी हर
शंका को त्याग दो और पूरी शक्ति से आगे बढ़ो। तुम्हारी सोच अब इतनी विकसित हो चुकी है कि तुम किसी भी परिस्थिति में खुद को संभाल सकते हो। अब तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तुमने अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखा है और यही सीख तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। जो लोग अब भी तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं, वे बहुत जल्द देखेंगे कि तुमने कितनी बड़ी ऊंचाइयों को छू लिया है। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने लगी है। पहले जहां तुम संघर्ष कर रहे थे, वहीं अब तुम्हें सफलता मिलने लगी है। यह इस बात का प्रमाण है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। अब तुम्हें अपनी गति को बनाए रखना है और किसी भी परिस्थिति में रुकना नहीं है। तुम्हारी यात्रा जारी रहनी चाहिए, क्योंकि यही यात्रा तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगी। अब तुम्हारे पास वे अवसर हैं जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और तुम्हें इसे व्यर्थ नहीं जाने देना है। तुम्हें हर अवसर को पूरी तरह से अपनाना होगा और अपनी पूरी क्षमता से उसका लाभ उठाना होगा। अब तुम्हारी सोच इतनी मजबूत हो गई है कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। जो चीजें पहले तुम्हें परेशान करती थी, वे अब तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। तुमने अपने जीवन की बागडोर खुद के हाथों में ले ली है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। तुम्हें अपने हर निर्णय को सोच समझ कर लेना होगा, क्योंकि अब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा और उसका पूरा उपयोग करना होगा। तुम्हारे जीवन में अब जो भी बदलाव आ रहे हैं, वे तुम्हारे भले के लिए हैं। तुम अब पहले से अधिक जागरूक हो चुके हो। तुम्हें अब यह समझ आ चुका है कि सफलता केवल मेहनत से ही मिलती है और तुम इसी राह पर चल रहे हो। तुम्हारी यह सोच ही तुम्हें सबसे अलग बनाती है। अब तुम्हारे पास वह सब कुछ है जिसकी तुम्हें जरूरत थी। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी सोच, ये सभी तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहे हैं। तुम्हें बस अपनी यात्रा को जारी रखना है और बिना रुके आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारे लिए अब कोई भी बाधा असंभव नहीं रही। जो भी चुनौती तुम्हारे सामने आएगी, तुम उसे पार कर लोगे। तुम्हारी यह दृढ़ता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें अब बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और अपनी पूरी शक्ति से उसकी ओर बढ़ते जाना है। अब तुम्हें किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस अपनी सफलता पर ध्यान देना है। तुम्हारी मेहनत रंग लाने लगी है और अब तुम्हें अपने प्रयासों का पूरा फल मिलने वाला है। अब तुम अपने जीवन के उस मुकाम पर पहुंच चुके हो जहां से तुम्हें कोई पीछे नहीं खींच सकता। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हें आगे बढ़ा रहा है। तुम्हें बस अपने मार्ग पर चलते रहना है और बिना रुके अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाना है। अब तुम्हारे पास कोई भी ऐसा कारण नहीं बचा जो तुम्हें रोक सके। तुमने अपनी सभी कमजोरियों को पीछे छोड़ दिया है और अब तुम पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो चुके हो। यह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है और तुम्हें इसे पूरी तरह से जीना होगा। अब तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ना है। तुम्हें अपने हर सपने को साकार करना है। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। तुम्हें बस खुद पर भरोसा रखना होगा और बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना होगा। तुम्हारी यात्रा अब नए आयामों की ओर बढ़ रही है। तुमने जो रास्ता चुना है वह आसान नहीं है, लेकिन तुम्हारी दृढ़ इच्छा शक्ति इसे सफल बनाएगी। तुम्हारे मन में कोई संदेह नहीं रह गया है।
तुम जानते हो कि हर कठिनाई तुम्हें और मजबूत बना रही है। तुम अब किसी भी बाधा से घबराते नहीं हो, बल्कि उसे अपने विकास के अवसर के रूप में देखते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी मेहनत अब रंग ला रही है। जिन सपनों को तुमने कभी देखा था, वे अब साकार होते नजर आ रहे हैं। तुम्हें बस धैर्य बनाए रखना है और पूरी निष्ठा से अपने कार्य में लगे रहना है। हर नया दिन तुम्हें एक नया अवसर देता है और तुम्हें इसे पूरी तरह से अपनाना होगा। तुमने पहले भी संघर्ष किया है और अब तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुके हो। यह शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अब तुम्हें कोई भी पीछे नहीं रोक सकता। तुम्हारी सोच इतनी विकसित हो चुकी है कि नकारात्मकता तुम्हारे आसपास भी नहीं टिक सकती।